आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होते हैं? अपठित गद्यांश होते हैं कि जो पहले कभी पढ़ाने गया हो, ठीक है। अपठित का अर्थ होता है जो पहले पढ़ाने गया हो, और गद्यांश का अर्थ होता है पाठ का अंश। किसी भी पाठ का एक अनुच्छेद दे देते हैं, उसको हम गद्यांश बोलते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है अपठित गद्यांश, यानी जो पहले पढ़ाने गया हो वह पाठ का अंश, ठीक है। और इसमें विद्यार्थियों को क्या करना होता है? एक गद्यांश दिया जाता है जिसे पढ़कर उन्हें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, आपको एक छोटा सा भाग दे दिया पाठ का और उसके नीचे कुछ प्रश्न दे दिए उसी के आधार पर, ठीक है। आपको फिर उसके उत्तर लिखने होते हैं। इसका अभ्यास करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम इनके आंसर लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं, तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को पढ़ने से पहले एक नजर प्रश्नों पर डाल लें। ऐसा करने से आप सार ग्रहण कर सकेंगे। पहले आप गद्यांश को पढ़ने से पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, क्या क्या प्रश्न दिए हैं, और जब हम गद्यांश को पढ़ेंगे तो हमें उसका समझ में आ जाएगा कि प्रश्नों के उत्तर कहाँ कहाँ से हमें कैसे मिलेंगे, ठीक है। आपके उत्तर की भाषा प्रश्न से जुड़ी होनी चाहिए। जब भी आप उत्तर लिखें, जैसे आपसे पूछा गया कि इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है, तो आप सीधा उत्तर लिखेंगे इस पाठ में टेलीविजन, इस गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है। तो आप प्रश्न के अनुसार ही उत्तर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इस पाठ में टेलीविजन के बारे में बताया गया है। ये नहीं है कि आपने गद्यांश में से लाइन उठा के ऐसे ही लिख दी, नहीं, उसको अपनी भाषा में प्रश्न के अनुसार ढाल के लिखना है। उत्तर केवल एक दो वाक्यों में ही लिखें, ठीक है। उत्तर ज्यादा लंबा नहीं, एक दो वाक्यों में ही लिखना है। जैसे यहाँ पर टेलीविजन, टेलीविजन के लिए यहाँ पर एक अंश दिया गया है, ठीक है। क्या 50 साल पहले तक भारत में टेलीविजन नहीं था, ठीक है। सन 1972 में अमृतसर और मुंबई जैसे शहरों में इसका प्रसारण शुरू हुआ। उस समय लोग सिनेमा देखने के लिए सिनेमा घरों में जाते थे। आज घर घर में टेलीविजन पहुंच गया है। यही नहीं, टेलीविजन पर कई चैनल होते हैं। तुम अपनी पसंद का चैनल चुनकर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख सकते हो, ठीक है। टेलीविजन मनोरंजन का साधन है। इसमें हम फिल्में, नृत्य, गाने आदि कार्यक्रम देख सकते हैं। बच्चों के लिए टेलीविजन पर कार्टून के कार्यक्रम भी आते हैं। हमें सर्कस देखने के लिए या क्रिकेट मैच देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम ये कार्यक्रम घर बैठे देख सकते हैं, ठीक है। टेलीविजन शिक्षा का भी साधन है। टेलीविजन पर पेड़ पौधे उगाना, घर और बाहर की सफाई, नए नए व्यंजन बनाना, व्यंजन का होता है भोजन बनाना, स्वास्थ्य, योगासन आदि से संबंधित अनेक कार्यक्रम आते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई छोड़कर दिन भर टेलीविजन देखना अच्छी बात नहीं है। बहुत पास से टेलीविजन देखने पर आंखें खराब हो जाती हैं। अतः टेलीविजन को कम समय तक व दूर से देखना चाहिए। टेलीविजन मनोरंजन का उपयोगी साधन है। जैसे ये एक पाठ का एक अंश दे दिया है, अब उसके नीचे क्या दिए? प्रश्न दिए हैं, ठीक है। प्रश्न दिए हैं, टेलीविजन का प्रसारण सबसे पहले भारत में कब हुआ, और यहाँ पे विकल्प दिए हैं, ठीक है। तो कब हुआ था? 50 साल पहले, ठीक है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं 1972 में, 100 साल पहले, 50 साल पहले। तो इसका प्रसारण पहले भारत में कब हुआ? 1972 में। जैसे 2 शहरों में हुआ था, लेकिन इसका जो भारत में कब हुआ प्रसारण, वो 50 साल पहले हुआ था, ठीक है। 1972 में तो इसमें हुआ था, अमृतसर जैसे शहरों में हुआ था, मुंबई जैसे शहरों में 50 साल पहले इसका प्रसारण हो चुका था, ठीक है। टेलीविजन पर कौन कौन से मनोरंजन के कार्यक्रम आते हैं? फिल्म, नृत्य, गाने आदि आते हैं। टेलीविजन पर कौन कौन से शिक्षाप्रद कार्यक्रम आते हैं? बागवानी, स्वास्थ्य। लोग पहले फिल्म देखने कहाँ जाते थे? सिनेमा घरों में। इस तरह से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं।
ठीक है। गद्यांश जो दूसरा दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि बड़े शहर हैं, इनमें लाखों लोग रहते हैं। शहर के सभी लोगों की कई आवश्यकताएं होती हैं। लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, घरों में बिजली और पानी चाहिए। फिर शहर में लोगों के आने जाने के लिए बस, रेल आदि यातायात की सुविधाएं चाहिए, है ना। रोज हजारों लोग नौकरी की तलाश में गाँव में शहर आ बसते हैं। बढ़ती आबादी के कारण बड़े शहरों में पानी, बिजली की कमी हो जाती है। ठीक है। तो अब इस जो यहाँ पर गद्यांश दिया है, पाठ का एक भाग दिया है, अब उसके आधार पर यहाँ पर प्रश्न दिए हैं और इनके उत्तर हमें प्रश्न के अनुसार ही लिखने हैं। ठीक है। सभी बच्चे अपनी पुस्तक में लिखेंगे शहर के लोगों को क्या क्या सुविधाएं चाहिए। तो हमने पढ़ा इसमें शहर के लोगों को क्या क्या सुविधाएं चाहिए। यहाँ पर हमने पढ़ा कि उनको रहने के लिए घर चाहिए, घर, बिजली चाहिए, पानी चाहिए और फिर यातायात की सुविधाएं भी चाहिए। तो हम इसको ऐसे नहीं ऊपर से उठा के लिख देंगे, ऐसे ही हम उसको थोड़ा सरल बना के लिखेंगे अपनी भाषा में, और प्रश्न का अनुसरण करते हुए शहर के लोगों को शहर के लोगों को रहने के लिए घर, रहने के लिए घर, बिजली, पानी और क्या चाहिए, यातायात की सुविधाएं। सुविधाएं चाहिए। अब देखिए हमने इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में सरलता से लिखा है ना, सरलता पूर्वक लिखा है। ये नहीं है कि हमने यहाँ से पूरा उठा के लिख दिया शहर के सभी लोगों की क्या आवश्यकताएं होती हैं, ये पूरा ऐसे नहीं लिखना है। हमें प्रश्न का प्रयोग करते हुए, मतलब प्रश्न के अनुकूल ही हमें उत्तर लिखना है। ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, शहर के लोगों को रहने के लिए घर, बिजली, पानी और यातायात की सुविधाएं चाहिए। ठीक है। आजकल शहरों में आबादी क्यों बढ़ रही है, शहर में आबादी क्यों बढ़ रही है, नौकरी की तलाश में। अब गांवों से लोग शहरों में आते हैं, है ना, रोजगार के लिए, तो शहरों में आके रहने लग जाते हैं, इसलिए शहरों में क्या होने लगता है, आबादी बढ़ जाती है, जिससे शहरों में क्या हो जाता है, पानी की कमी होने लग जाती है, बिजली की कमी होने लग जाती है, इस तरह से। ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना बताना है आबादी क्यों बढ़ रही है, तो नौकरी की तलाश में आए लोगों के कारण शहर में आबादी बढ़ रही है। ठीक है। अब प्रश्न 3 में दिया है, शहरों में बिजली पानी की व्यवस्था कौन करता है, शहरों में पानी बिजली की व्यवस्था नगर निगम करता है। ठीक है। उत्तर में लिखेंगे आप, हाँ से लिख लीजिए, शहरों में बिजली पानी की व्यवस्था, प्रश्न को, हाँ, प्रश्न के अनुकूल ही हम उत्तर लिखेंगे। ठीक है।
अब ये नहीं है कि जैसे यहाँ पर दिया नगर निगम लोगों की ये सारी सुविधाएं देने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ से ये लाइन उठाकर नहीं लिखेंगे। हमें पता चल गया है कि सारी सुविधाएं कौन देता है, नगर निगम। तो प्रश्न के अनुकूल ही हम लिखेंगे, शहरों में बिजली पानी की व्यवस्था नगर निगम करता है। इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। अगर आप ऐसा का ऐसा ही वहां से उठा के लिख देंगे तो आपका आंसर उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है। ज्यादा आबादी से किन चीजों की कमी हो जाती है? जैसे यहाँ पर दिया है बढ़ती आबादी के कारण बड़े शहरों में पानी बिजली की कमी हो जाती है, तो आप प्रश्न के अनुकूल लिखेंगे, ज्यादा आबादी के कारण ज्यादा आबादी से पानी और बिजली की कमी हो जाती है। ठीक है, सभी बच्चे इस तरह से यहाँ पर इनके उत्तर भरेंगे। ठीक है, इस गद्यांश में गुरु नानक जी के बारे में दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है कि एक बार गुरु नानक अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। इस गांव के लोग बहुत असभ्य थे। उन्होंने दोनों साधुओं को बहुत कष्ट दिए। ठीक है, गांव छोड़ते हुए गुरु नानक ने कहा, भगवान करे यह गांव सदा बना रहे। जल्दी ही वे दूसरे गांव में पहुंचे। इस गांव के लोग बड़े ही विनम्र और सभ्य थे। उन्होंने दोनों साधुओं की खूब आवभगत की। इस गांव को छोड़ते समय नानक ने कहा, भगवान करे कि यह गांव बर्बाद हो जाए और यहाँ के लोग सारे संसार में बिखर जाएं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो इस गांव के लोग अच्छे नहीं थे उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि इस गांव के लोग सदा सदा यहीं रहे, और जिन्होंने उनकी सहायता की थी उन्होंने उनको कहा कि इस गांव के लोग बिखर जाएं, मतलब यह गांव बर्बाद हो जाए और बिखर जाए। लेकिन अब गुरु नानक जी ने उनको आशीर्वाद उल्टा दिया, लेकिन उनके पीछे उनका मकसद क्या था, उनका क्या कहना चाह रहे थे वो। फिर उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी आपने इनको इस गांव को छोड़ते फिर उसके बाद गुरु नानक से उनके शिष्य ने पूछा, आप अच्छे लोगों को शाप दे रहे हैं और बुरे लोगों को आशीर्वाद, ऐसा क्यों? शिष्य ने उनसे पूछा कि जो जिन लोगों ने हमें इतना कष्ट दिया उन्हें तो आपने आशीर्वाद दिया, और जिन लोगों ने हमें इतना अच्छा खाना दिया, हमारी सहायता की, उन्हें आपने शाप दे दिया, ऐसा क्यों? तो गुरु नानक जी ने अपना उत्तर देते हुए कहा कि मैंने अच्छे लोगों को संसार में बिखर जाने को कहा ताकि सभी जगह अच्छाई फैल जाए। उन्होंने अच्छे लोगों को क्यों कहा कि ये बिखर जाए? क्योंकि सारे संसार में अच्छाई फैल जाए। लेकिन बुरे गांव को बने रहने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जो उनकी बुराइयां थी वो वहीं पर सिमट कर रह जाए, वो संसार के दूसरी जगह पर न जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि बुरे गांव के को बने रहने के लिए इन लोगों को मैंने क्या दिया है, आशीर्वाद दिया है। ठीक है, तो इसके जो प्रश्न दिए हैं, गुरु नानक किसके साथ यात्रा कर रहे थे? गुरु नानक किसके साथ यात्रा कर रहे थे? हमने पढ़ा है गुरु नानक अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे, तो हम लिखेंगे गुरु नानक अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। पहले गांव के लोग कैसे थे? जो पहले गांव में गए गुरु नानक जी, वहां के लोग क्या थे? असभ्य थे। पहले प्रश्न के अनुसार लिखेंगे हम, पहले गांव के लोग बहुत असभ्य थे। दूसरे गांव के लोग कैसे थे? दूसरे गांव के लोग विनम्र और सभ्य थे, है ना। गुरु नानक ने अच्छे गांव के लोगों को संसार में बिखर जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि सभी जगह अच्छाई फैले। और बुरे गांव के लोगों को आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि उनकी बुराइयां एक छोटे से जगह में ही सिमट कर रह जाए। इस तरह से ये प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में, नोटबुक में करने हैं। ठीक है, ये गद्यांश
एक ब्राह्मण था बड़ा गरीब और सीधा साधा। यहाँ पर एक ब्राह्मण के बारे में बताया गया है। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ा, बेचारे को कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। तब ब्राह्मण ने सोचा भूख से मरने से तो अच्छा है प्राण दे देना, है ना। ऐसा विचार करने पर वह मरने के लिए जंगल में गया। मरने से पहले वह सच्चे दिल से प्रार्थना कर ही रहा था कि उसे एक शेर दिखाई दिया। ब्राह्मण ने सोचा मैं तो मरने ही आया था, वह शेर मुझे खा ले तो अच्छा है। ब्राह्मण ने क्या सोचा कि मैं तो मरने आया ही था, ये से मैं खुद से मरूं, इससे अच्छा ये शेर मुझे खा ले। शेर ने पास आकर पूछा तू डरता क्यों नहीं। ब्राह्मण ने सारी बात बताकर कहा अब तुम मुझे जल्दी से मारकर खा लो। सच बात यह थी कि वन का देवता ही शेर बनकर आया था। अतः उसे ब्राह्मण पर दया आ गई। उसने ब्राह्मण को 500 सोने के सिक्के दिए। ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौट आया। अब इसी के आधार पर यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर हमें करने हैं। ब्राह्मण कैसा था, गरीब और सीधा साधा, गुस्से वाला या दुष्ट। तो यहाँ पर क्या है, ब्राह्मण कैसा था, गरीब और सीधा साधा, है ना। राज्य में क्या पड़ा था, बाढ़, अकाल, युद्ध। तो राज्य में क्या पड़ा था, अकाल। शेर वास्तव में कौन था, जो वन में शेर आया था वो कौन था, वन देवता था या सच में शेर था या धन का देवता था, वन देवता। भूख से मरने से तो अच्छा है, जहां पर खाली स्थान दिया है इसकी जगह वाक्य को पूरा करना है। जो शब्द दिए हैं इनमें से कोई शब्दों को भरकर ये पूरा करना है। प्राण दे देना, घर छोड़ देना, दान दे देना। तो भूख से मरने से तो अच्छा है प्राण दे देना। जंगल शब्द के पर्यायवाची, वन, उपवन। उपवन जंगल को नहीं बोलते हैं। विपिन कानन, कंटक कानन। तो यहाँ पर जो सही पर्यायवाची हैं जंगल के विपिन और कानन, ठीक है, तो ये वाले सही हैं। ठीक है, इस तरह से सभी बच्चे इनको करेंगे, ठीक है।